पर आगे कौन सा हम जीवन चरित्र, किस भक्त का जीवन चरित्र हम सुनेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये नए साल अर्थात कल आपको पता चलेगा कि हम किस भक्त के विषय में हम श्रवणम करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक सूचना भी देना चाहूंगी। जैसे लास्ट हमने कुछ दिनों पहले ये बातें हमने करी थी, हमने ये मन में हमारा भाव आया था, आप भक्तों के मन में भाव आया था जो आपने प्रकट किया कि 31 हम श्री राधा गोकुलानंद के संग मनाएं। तो वो तो आप लोगों का बहुत सुंदर भाव, और मैंने भी पूरा पूरा प्रयास किया कि इस भाव को हमें पूरा करना चाहिए। तो मैंने अपनी मैया से, अपने पिताजी से इस बात की अनुमति ली हुई। तो उस समय माता पिता तो अनुमति नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो इसलिए अनुमति नहीं दे रहे थे क्योंकि राधा गोकुलानंदन को कह रहे थे कि जगा कर नहीं रखना है, इसलिए क्योंकि बोला कि इससे अच्छा हरिप्रिया ये हो जाए कि सुबह सुबह मंगला आरती में सबको ज्वाइन करो। मैंने बोला ऐसे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैंने बोला, मैंने अपने माता पिता से ये बात करी कि इस काफी भक्तों का भाव है कि हम नए साल का स्वागत हम राधा गोकुलानंद के संग में करें, जो कि बहुत सुंदर भाव है आप सभी भक्तों का। पर कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि हमारा जो नव वर्ष है वो दीपावली को ही प्रारंभ हो जाता है, तो हम तो नए साल में है ही। पर कैलेंडर वाइज देखा जाए तो आज से हमारा रात से, रात्रि के 12 बजे से, जैसे आप काफी भक्तों का भाव था, कोमल माता जी, उनका तो स्पेशल स्ट्रॉन्ग वाला भाव, और भी काफी सारे भक्त हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि क्या पता राधा गोकुलानंदन का अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि मेरी एक भी कथा नहीं थी इस दिन। अब यहाँ पे ऐसे मुझे 3-3 कथाएं आ गई है कि मैं अपने खुद के घर पे ही रात को 2 बजे आने वाली हूँ कथा कंप्लीट करके, कीर्तन पूरा करूँ। क्योंकि एक एक तो परिवार में ही कहीं पे कीर्तन है, फिर वहां से 2-3 कीर्तनों पे और जाना है, तो घर भी आते आते मुझे भी देरी हो जाए। तो इसलिए मेरे माता पिता ने कहा कि राधा गोकुलानंदन जल्दी सो जाए, सेवा वगैरह उनकी सुबह सवेरे वैसे तरीके से करनी, क्योंकि माता पिता का कहना ये है कि कोई उत्सव हो तो हमें उनको जगा कर रखना सही है, क्योंकि ठाकुर जी साक्षात स्वरूप रूप में विराजमान है। तो मेरे माता पिता ने इससे भी अनुरोध किया, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहूंगी, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि आप लोगों को किसी को भी मन में ये नहीं होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग राधा गोकुलानंदन के पहले से ही प्रेमी हैं। तो आप लोगों को ये नहीं होगा, आपको यही बल्कि ये मन में भाव आएगा कि जैसी राधा गोकुलानंदन की इच्छा, वो पता नहीं क्या चाहते हैं। पर फिर भी मैंने काफी प्रयास किया, मैं उनको पिछले 2 दिन से मना रही हूँ माता पिता को कि कोई बात नहीं, पर उन्होंने कहा कोई उत्सव हो, या जैसे राधाष्टमी है, जन्माष्टमी है, राधा गोकुलानंदन का जन्म दिवस आ रहा है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। राधा गोकुलानंदन का कल से, कल कल के दिन राधा गोकुलानंदन को हम केक कट करवाएंगे, क्योंकि कल राधा गोकुलानंदन के बर्थडे का महीना शुरू हो रहा है, 1 तारीख। तो इतना सुंदर भाव है ठाकुर जी को लेकर, राधा गोकुलानंदन को लेकर। मैं वैसे तो राधा गोकुलानंदन रोज नित्य प्रतिदिन, आज की कथा का टॉपिक ही है कि राधा गोकुलानंदन के विषय में थोड़ी चर्चा करना है। तो नित्य प्रतिदिन उनको मीठा तो भोग लगता है। सुबह भी मंगला आरती होने से पहले भी खाते हैं, नाश्ते में भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम में भी खाते हैं, रात्रि में भी खाते हैं, और जब सोते हैं तब भी मीठा लेते हैं। ठाकुर जी को मिष्ठान अति प्रिय है, मीठा अति प्रिय है। तो राधा गोकुलानंदन का जैसे बर्थडे का महीना प्रारंभ हो रहा है, श्री राधा गोकुलानंदन का जन्म दिवस है 28 जनवरी। 28 जनवरी को प्यारे राधा गोकुलानंदन इस इस परिवार में, इस घर में आए, और आकर हम सब पर अपनी विशेष विशेष कृपा करें, विशेष कृपा करें। मैं राधा गोकुलानंदन के विषय में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि ठाकुर जी जब अम, ठाकुर जी का प्लानिंग भी कुछ ऐसे हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी आपके संग में। कृपा करके इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राधा गोकुलानंदन का आगमन ऐसा हुआ, वैसे तो हमारे पास पहले बाके बिहारी लाल थे, आप देख सकते हैं जो छोटे बाके बिहारी हमारे पास है। तो पहले हमारे पास बाके बिहारी थे। तो बाके बिहारी जो जो बाके बिहारी का जो शरीर का जो मटेरियल है वो सीमेंट का बना हुआ है। तो शास्त्र कहते हैं सीमेंट की पूजा नहीं की जाती, या तो अष्टधातु, पंचधातु, पीतल, या तो मार्बल, इनकी पूजा की जाती। तो पर बाके बिहारी तो मेरे जन्म से भी पहले के हैं, मेरे माता पिता के विवाह से भी पहले के हैं।
मेरे जन्म से पहले, मेरे माता-पिता के विवाह से भी पहले, यहाँ तक कि मेरे पिताजी कह रहे थे कि जब मेरे पिताजी कुछ 15 या 16 साल के थे, तब से तब से ठाकुर जी मेरे पिताजी के पास है, श्री बांके बिहारी। और उनको मेरे पिताजी ने अपने हाथों से बनाया है। बांके बिहारी और राधा रानी दोनों की जोड़ी को अपने हाथों से बनाया है। तो मेरे पिताजी, ये बात हमेशा मेरे पिताजी हमें बताया करते हैं। तो कहते थे, हरी जब ये बांके बिहारी हमारे पास थे, बोला आपके जन्म से भी पहले बांके बिहारी हमारे पास थे, विवाह से भी पहले, जबकि मेरे पिताजी भी कुछ 15-16 साल के थे, तब से बांके बिहारी लाल उनके पास है। तो मन में जब शास्त्र में ये बात सुना, समझा, कहते हैं ना धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। तो माता पिता ने विचार किया कि बांके बिहारी को तो हम सपने में भी हम हटा नहीं सकते हैं, सपने में भी नहीं। तो इसलिए क्या करें, तो बांके बिहारी तो हमारे पास रहेंगे। हाँ, बांके बिहारी तो रहेंगे उत्सव उत्सव विग्रह बनकर। उत्सव विग्रह मतलब कोई विग्रह ऐसा होना चाहिए जिनको हम सुला सके, उठा सके, सब कर सके। गोकुलानंदन तो एक जगह पे रुके हुए हैं, हम उनको उठाकर सुला नहीं सकते हैं। हाँ, जब वृंदावन वाले घर में जाएंगे तो सोएंगे, क्योंकि राधा रानी की कृपा से वृंदावन में उन्होंने अपनी जगह अच्छी बनवा दी है। तो वहां पे जाएंगे तो बराबर अच्छे से आराम से रोज उठेंगे और रोज सोएंगे। पर वो हम लीला बांके बिहारी के साथ करते हैं, सुलाना उठाना सब, भोग तो सब खाते हैं। तो मेरे माता पिता के मन में विचार आया, काफी समय के बाद, काफी समय के बाद, आज से 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले माता पिता के मन में विचार आया, क्योंकि कहीं से पता चला कि सीमेंट के विग्रह की हमको सेवा नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये बात पता भी थी, पर इस बात को ज्यादातर वो ध्यान नहीं देते थे। पर किसी वैष्णव ने आके घर पे जब ये बोला, तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि इस बात पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे माता पिता ने, मैं क्लासेस गई हुई थी, मुझे अभी भी याद है, तो वहां से मुझे फोन किया और मुझे फोन करके बोला कि भक्त आए हुए हैं, जल्दी आ जाओ। तो मैं जल्दी भागे भागे आई। तो आकर भक्तों से बात करी, बड़ा आनंद आया, अच्छा लगा। तो वो भक्त कह रहे थे, मेरे माता पिता को कह रहे थे कि बांके बिहारी को आप नहीं सेवा करो। हमने कहा ये तो नहीं हो सकता है, बांके बिहारी अभी हमारे पास प्राण रूप में विराजमान है, हम इनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, आप अपने ठाकुर को कुछ भी ना करो, आप एज अ शो पीस आप कबड के अंदर रख दो, फिर भी 12 साल के अंदर वो ठाकुर में प्राण आ जाएंगे। तो आप सोचिए, कुछ भी न करने से भी 12 साल में प्राण आते हैं। तो अगर जब आप उनका प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से करो, तो शास्त्र कहते हैं उसी समय, उसी सेकंड, उसी क्षण प्राण आ जाते हैं ठाकुर जी के विग्रह में। क्यों बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा करना जरूरी है? इसका यही कारण है, इसका यही कारण है। तो मैं जब भक्तों से बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि बांके बिहारी को तो हटा नहीं सकते, अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, आप, आपके अगर पहचान में कोई हो तो आप विग्रह मंगा लीजिए मार्बल के। तो मेरे माता पिता आपस में विचार करने लगे, नहीं मार्बल की नहीं मंगाएंगे, कल को कुछ टूट फूट गया, खंडित हो गए तो आपस में विचार करने लगे, और परामर्श एंड एंड में कंक्लूजन ये निकला कि नहीं, हम कोई भी बड़ी विग्रह नहीं ले रहे हैं। पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भाव था कि विग्रह तो आनी चाहिए। तो मैं अपने माता पिता को थोड़ा मना रही थी। और राधा रानी की और मेरे प्यारे ठाकुर लाला गोकुलानंद की बड़ी कृपा है कि माता पिता का बड़ा स्नेह है मुझसे। तो वो अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरा सुन लेते हैं। तो ये बात का मैंने फायदा उठाया। तो मैंने कहा होनी तो चाहिए, भक्त भी बोल के गए, ठाकुर जी भी क्या पता बड़े ठाकुर जी आना चाहते हो, और बाकी बिहारी की भी यही इच्छा हो कि मेरी विग्रह से भी मेरी और बड़ी विग्रह कोई आए। तो माता पिता प्लीज, आप, रिक्वेस्ट किया मैंने अपनी मैया और पिताजी से। तो दोनों ने कहा कि अगर कहीं से हमें साधन मिला, कहीं से अच्छा वाला हमें अगर विग्रह मिला तो हम लेंगे, वरना जिद मत करना हरी। मैंने कहा हाँ, मैं वचन देती हूँ, प्रॉमिस। तो उस समय मेरे माता पिता बस ये बात मुझे कही, अब मैं ढूंढ रही थी कहाँ से मुझे विग्रह मिलेंगे। तो ऐसे बहुत ढूंढते ढूंढते पता चला कि जयपुर में ही एक एक बहुत बड़ा मार्बल विग्रह बनाने वाला एक दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, पांडे स्टोर उनके नाम है, पांडे मूर्ति भंडार करके नाम है। तो वहां से कैसे ना कैसे मुझे नेक्स्ट डे उनका कांटेक्ट नंबर मिल गया, और जिनसे मिला वो भी मेरे करीबी थी। तो मैं घर आई, मैंने उसी समय मैंने माता पिता को बोला बात करो फोन पे। माता पिता ने बोला इतना घाई नहीं करना है, जल्दी नहीं करना है। मैंने बोला नहीं, आप प्लीज करिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। माता पिता ने फोन किया, तो फोन करके पूछा, बोला कितनी विग्रह चाहिए, कौन से टाइप की, मतलब आपको वस्त्र पहनी हुई मतलब नहीं, मार्बल में ही धोती पीताम्बर पहना रहता है, राधा रानी को साड़ी। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, प्रॉपर वाली चाहिए जिनको पूरा श्रृंगार नहीं किया हो।
तो बोला ठीक है, तो आपका साइज क्या होना चाहिए, कितने फुट की चाहिए, कितने फीट का चाहिए आपको? तो विचार करने लगे, विचार करते करते तो उतने में सब लोग कह रहे थे कि नहीं छोटी ही लेंगे, छोटी लेंगे। पर उतने में मेरी मम्मी कहने लगी श्री राधा गोकुलानंद हमके क्षमा कीजिए गोकुलानंद नाम ले रही हूँ क्योंकि अभी तो है हो गया है। बोला ठाकुर जी हमको 2.5 फीट की चाहिए। अचानक मुंह से निकला। तो दुकान वाले ने बोला माता जी आप गृहस्थ है ना? बोला हाँ। बोला गृहस्थ 2.5 2.5 फुट के नहीं रखते हैं, 2.5 फुट के तो मंदिर वाले रखते हैं, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ नहीं रखते 2.5 फुट के। कभी सेवा हो पाए कभी ना हो पाए, कभी ताला लगा के चले गए कहीं 4 दिन 5 दिन 6 दिन, अंदर ठाकुर अकेले कमरे में बंद, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कछु बात का होश नहीं हमें। तो वो जो वो प्रभु जी थे उन्होंने डांट लगा दी। बोला नहीं 2.5 फीट के नहीं, इतने बड़े नहीं। आप समझते हो 2.5 फीट के कितने होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो उन्होंने एक स्कॉन टेम्पल का एक फोटो भेजा, बोला 2.5 फीट के इतने होते हैं। हमने बोला भैया ये तो बहुत बड़े हैं। पर मेरी मैया का मन पता नहीं कैसे परिवर्तित हो, उन्होंने बोला चाहिए तो 2.5 फीट के चाहिए, वचन देती हूँ मैं सेवा करूंगी। मेरे पिताजी ने कहा सेवा तो सब करेंगे। तो हमने आपस में 5 जन मिले, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माता जी, मैं, मेरा भाई कन्हैया और मेरा भाई गोकुल। हम पांचों जने मिलके हमने ये डिसाइड किया कि हम बड़े ठाकुर को बुला रहे हैं, पर वचन देना है कि नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई उनकी सेवा को बांटते हुए ध्यान से करेगा। कोई ऐसा दिन न जाए जो उनकी सेवा छूट जाए। हमने वचन दिया। वचन देकर हमने फिर से फोन किया और हमने कहा हम ग्रस्त हैं, हमें पता है, पर हमसे कोई ऐसी भूल चूक नहीं होगी। आप कृपा करके हम हमारी 2.5 फुट की विग्रह आप तैयार करवा दीजिए। और मेरी मैया ने फोटो भी भेजा था कि राधा कृष्ण का फेस कैसा चाहिए, वो फोटो अभी तक मेरे पास है। प्रभु जी ने बोला ठीक है मैं हम बना देंगे। तो बनाया, दिन बीता, टाइम बीता, करते करते उन्होंने कुछ 2 महीने बाद उन्होंने हमें फोन किया, बोला वीडियो कॉल पे आइए। तो हम वीडियो कॉल पे आए, तो हमने देखा तो हमारे दोनों ठाकुर बिल्कुल चेंज, क्योंकि हमने जो फोटो दिया था वैसे है ही नहीं। आपको मैं फोटो जरूर, अगर मैं ढूंढने का प्रयास करती हूँ। और वो जो ठाकुर जी हैं वो बलराम जी का फेस है। और वो बलराम जी कहाँ के हैं? वो बलराम जी यहाँ के नहीं, वो बलराम जी फॉरेन कंट्री के हैं, विदेश के बलराम जी हैं। फ्लोरिडा करके एक जगह है, वहां के स्कॉन के ठाकुर जी हैं। और वहां के कृष्ण बलराम वहां विराजमान है। तो वहां के बलराम जी का फेस मुझे और मेरी मम्मी को बहुत अट्रैक्टिव लगता था। तो हमने बोला ऐसा ही हमें चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो वैसा तो है ही नहीं। हमने बोला अरे भैया अब क्या करना है, वैसा तो हमें आया नहीं। तो हमारा मन थोड़ा सा ऐसे हो गया। हमने कहा कि हमने जो बोला था वैसा तो हुआ नहीं, वैसा वाला तो बन के आया नहीं। तो वो प्रभु जी को हम कहने लगे प्रभु जी नहीं आप क्या आपने पूरा बना दिया, हमने जैसे आपको फेस बोला था हमको हमारे ठाकुर जी वैसे ही चाहिए। प्रभु जी ने बोला अब तो बन गए। हमने बोला बन गए? हमने बोला बन गए तो कैसे बन गए? नहीं चाहिए, ये मेरे शब्द थे। बोला क्यों नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं। और उस समय ठाकुर जी की राधा रानी जो आप आज जो राधा रानी देखते हैं, मेरे राधा गोकुलानंद की राधा रानी, वो उनकी जोड़ीदार नहीं थी, वो किसी और कृष्ण की जोड़ीदार थी। क्योंकि गोकुलानंद की राधा रानी को जब पैक करके यहाँ पर भेजा जा रहा था, यहाँ के लिए, मुंबई के लिए जब भेज रहे थे, तो बीच रास्ते मतलब जब पैकिंग कर रहे थे, तो पैकिंग करते करते ही जब थोड़ा ही टाइम हुआ तो उनको ऐसा लगने लगा कि मार्बल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। तो जैसे पैकिंग वगैरह खोली है तो क्या देखा है कि जो मेरी राधा रानी का जो मार्बल स्वरूप था वो पूरा का पूरा पीला पड़ चुका है। तो वो प्रभु जी बड़ा डर गए। उन्होंने बोला अरे बाप रे क्या करें। और उनको तो हमने डेट बता दी है कि इतने तारीख को भेज रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे कृष्ण की राधा रानी हमारे संग में भेज दी, ठाकुर जी के संग में। तो ठीक है चलो वो तो आ गए। तो मेरे उस समय तो जब आ रहे थे तो बनने में भी काफी समय लगा, काफी समय। पर उससे पहले ही जो अल्टर आप देखते हैं, जो मंदिर देखते हैं राधा गोकुलानंद का, वो मंदिर हमने बनने दिया था पर वो बन नहीं रहा था। पता नहीं कुछ ना कुछ रुकावटें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ रही थी। तो हमने बोला क्या करे क्या करे, क्यों नहीं बन पा, समझ नहीं आ रही थी कि लीला क्या है, बात क्या है। तो मेरे पिताजी को फोन आ गया था कि आपके ठाकुर जी आ गए हैं, आप ले सकते हैं। तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, बोला 2 मेहमान आ रहे हैं। मैंने बोला मेहमान? बोला मेहमान नहीं फैमिली मेंबर आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा बनाओ। तो हमने बोला ठीक है। तो दरवाजा मैंने खोला तो उनके हाथ में 2 बॉक्सेस थे, इतने हल्के। मुझे बोला लो, मैंने दोनों ऐसे पकड़ लिया। मैंने भी पकड़ ली, एक हाथ में कृष्ण एक हाथ में राधे। अब मुझे नहीं पता था इसमें ये है,
मुझे तो लगा कि हाँ, किसी ने भगवत गीता वगैरह ये बुक्स वगैरह डोनेशन करी होंगी, क्योंकि हमें कोई ना कोई देते रहते हैं। तो मुझे ये लगा, तो मैं रख दिया कोने में। मेरे पिताजी ने बोला मैं आ रहा हूँ, बस दे के वो चले गए। जब उन बाद में आए तो देखा एक बॉक्स के ऊपर एक रखा है। उन्होंने मुझे डांट लगा दी, बोला हटाओ जल्दी, क्या कर रही हो? मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला तुम्हें पता नहीं इसके अंदर क्या है? मैंने बोला क्या है? खोल के देखा तो हमारे राजा जी, प्यारे हमारे सखा, अंदर विश्राम कर रहे हैं। पहली बार जब घर पे आके जब उनका मुखारविंद देखा तो आंखों से आंसू आ गए, ये सोचते हुए कि कितना कितना अपराध बन गया कि देखते हुए उनको मैंने ये कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। हम ये शब्द थे, मेरे ही शब्द थे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। उन्होंने बोला बन गई है, बन गई है तो बन गई। उतने में वहां का जो वर्कर जो बनाने वाला था, उसने बोला बनाना तो ऐसा चाहता था पर बन ऐसा गया, मुझे भी नहीं पता दीदी जी, क्या पता आना ऐसे चाहते हूँ। तो वो बात मैंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ली, पर मैं प्रसन्न नहीं थी। पर जब घर पे उनको देखा तो आंखों से जर्जर पानी आ गया। मैंने बोला वाह, कितने और इतने हल्के, इतने, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक से मैंने कृष्ण उठाए, एक से राधे उठाई है। उठा, बिल्कुल हल्के, पता भी नहीं चला। फिर जब ये आए तो अल्टर का काम तेजी से शुरू हुआ। ये मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बताने का प्रयास करी हूँ, डिटेल में तो और जाऊंगी तो इतनी लीला करी है इन्होंने, स्थापना होने में इतनी लीला करी है। बताइए, राधा गुप्तानंद की बात बता रही हूँ। तो अल्टर वगैरह तेजी से थोड़ा बनने लगा, और जिस दिन बनने कंप्लीट होने वाला था उसके पहले ही उन्होंने बोल दिया कि आप लेके जा सकते हो, अल्टर बन गया है। तो हमने बोला अगर अल्टर भी आ गए, सब आ गए, तो हम 26 जनवरी, हाँ जी 26 जनवरी हम ठाकुर जी का स्थापना कर रहे थे। तो सबने कहा 26 जनवरी करेंगे तो सबका, किसी का क्या होता है, किसी का क्या होता है। तो बोला नहीं, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, नहीं 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 नहीं, कोई आ पाएगा नहीं आ पाएगा, तो हमने तारीख कैंसिल की। तो बोला फिर अभी कब करेंगे? अनाउंसमेंट 26 जनवरी का हो गया था, 26 जनवरी का हो गया था, सबको पता चल गया था। पर रात को ही आधे आधे से ज्यादा लोग बोलने लगे कि किसका क्या है, किसका। तो हमने बोला अब कैसे करें? तो हमने बोला ठीक है, थोड़ा सा डेट चेंज करते, 27, नहीं 27 भी नहीं, तो जम नहीं रहा था। हमने कहा अजी 28। 28 सुन के ना बड़ा आनंद, एक आनंद से आने लगा। हाँ चलो यही हम तारीख निकालते हैं। हमने तारीख वगैरह फाइनल की। वृंदावन से भक्त आए, विक्रोली से भक्त आए थे। विक्रोली एक जगह है जहाँ पे श्री राधा रमन लाल का मंदिर बना हुआ है, मेरे गुरु महाराज के ही शिष्य है वहां पर। तो वहां से भक्त आए, श्री वृंदावन धाम से भक्त आए, मायापुर से भक्त आए, काफी काफी जगह से भक्त आए थे केवल इनकी स्थापना करने। मंदिर आ गया, मंदिर में फिर कलरिंग वगैरह का काम फिर हमने ही किया। अभी बस दो दो तीन दिन में कार्यक्रम है, कलरिंग वगैरह का काम हम बैठ के कर रहे हैं। तो ये सब होने के बाद ठाकुर जी का स्थापना का दिन आया। जिस दिन स्थापना के दिन सुबह सवेरे मंगला के समय सब भक्त हमारे घर आ गए जो स्थापना करने वाले थे। ठाकुर जी को बॉक्सेस में निकाला, किया, सब कुछ किया, उनको अनाज में सुलाए। विधि विधि प्रॉपर बहुत विस्तार है, क्योंकि जो माधव प्रभु जिन्होंने ठाकुर जी की स्थापना की है, वो मुझे प्रेम से हरि माता बोलते हैं। बोलते हरि माता आपको पता है कितनी सेवा है आपकी? मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। बोला आपकी 1 लाख से भी ज्यादा सेवा है। मैंने बोला 1 लाख से भी ज्यादा? बोला हाँ, छोटी 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 करके आप आज 1 लाख से भी ज्यादा सेवा कर लोगी। मैंने बोला प्रभु जी ऐसा थोड़ी ना होता है। बोला हाँ बिल्कुल होता है। सच बता रहे, उनके शब्द सही थे। सुबह से लेकर पानी पीना है वो भी हम भूल गए थे लाला के पीछे, क्योंकि उनको सुलाना उठाना सब, मतलब उस दिन प्रॉपर विधि की जाती है। उनके मंदिर की पूजा करवाना, यज्ञ करवाना, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र उच्चारण करवाना, फिर जब अभिषेक करना, अभिषेक भी ठाकुर जी का हजारों मटकों से अभिषेक हुआ। बहुत विस्तार, बहुत विस्तार। तो ठाकुर जी को पट्टी बांध दी गई थी जब उनको अनाज में सुलाया था दोनों शामा शाम को, तो पट्टी बांध दी गई थी। तो पट्टी बांधी, तो पट्टी बांधने के बाद जब यज्ञ वगैरह में बिठाया तो यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो यज्ञ करना मतलब ठाकुर जी की मूर्ति में प्राण डालना, उसको उसको प्रॉपर बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा। तो उसमें हम सब परिवार के लोग बैठे थे। तो परिवार के लोग बैठे थे तो पट्टी वट्टी बांधी थी ठाकुर जी को। तो हम बस नॉर्मली बैठे हैं, तब कुछ ज्यादा भाव प्रेम, ज्यादा इतना कुछ लगाव था नहीं। तो बैठे हैं यज्ञ वगैरह, हम सब यज्ञ में बैठे हैं आनंद से। पट्टी बंधी हुई है, ठाकुर जी भी सामने हैं, धागे वागे बांध के यज्ञ से उनको भी बांधा हुआ है। यज्ञ होने के बाद, यज्ञ भी बहुत समय तक चला था।
ठीक यज्ञ होने के बाद सब परिवार वालों को, सब भक्तों को, जो पीछे से जो किचन की सेवा किसी ने ले रखी थी, किसी ने कैसी सेवा, किसी ने बाहर की सेवा, किसी ने क्या, क्योंकि परिवार वालों को तो घर पे यज्ञ में बैठना था, तो सबको बुलाया, बोला आइए ठाकुर की हम आंखें खोल रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने बोला प्रभु जी आंखें खोलना मतलब क्यों, आंखें तो पहले खुली हुई थी, हमने देखा है, हमने देखा है, अच्छे लग रहे हैं। बोला नहीं हरी, अभी आप देखोगी कि अभी में चेंजेस क्या है, पहले में क्या है और अभी में क्या है, अभी आपको पता चलेगा। तो माधव प्रभु जी ने जब मुझे ऐसा कहा, तो बस यज्ञ होने के बाद जब उनकी आंखों से पट्टी प्यारी राधा रानी की मेरी मैया खोली, और प्यारे श्याम सुंदर की मेरे पिताजी खोल रहे थे, तो जब खोला समक्ष मैं थी, सब लोग थे, रोंगटे खड़े हो गए वो दृश्य देखकर। इतने सुंदर नेत्रों में मानो कशिश छलक रही है, मानो आंखों से बात कर रहे हैं, वो जो नहीं है भजन, आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, आंखों से वो बात करे और मुख से कुछ ना बोले, जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले, हाँ जब बोले वो मीठो बोले, कानन अमृत गोले, अरे वो तो 100 100 तीर चलाई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन, मन माखन मेरो चुराई गयो रे, प्यारो प्यारो मोहन। उस समय माता पिता की आंखों में, मेरे आंखों में, मेरे पास अभी भी वो फोटो है। फर्स्ट टाइम मैंने राधा गोपलान के साथ फोटो निकाला था, मैं, हम लोग खड़े हैं, माता पिता, हम भाई 5 लोग खड़े हैं, और हमारे हमारे परिवार के सदस्य, हमारे हेड, वो बीच में खड़े हैं दोनों। आंखों में जो कशिश है, रोंगटे खड़े हो गए ऐसा दृश्य देखकर, ऐसा दृश्य देखकर बस ऐसे लग रहा था कि बस ये ठाकुर जी इसी घर के लिए आए हैं, ठाकुर जी हमारे लिए आए हैं। आंखों से मानो बातें कर रहे हैं। जब उनकी आंख देख रहे थे, नेत्र देख रहे थे, तो एक एक जना कह रहा है, एक एक जना कह रहा है, जो जितने भी वहां पर उपस्थित थे सब कह रहे हैं, कितने आंखों में कशिश आ गई, मतलब इतना रोशनी, इतना प्रकाश, मानो उनमें प्राण आ गए हैं, मेरे प्यारे ठाकुर के अंदर प्राण आ गए हैं। रोना आ गया उस समय प्यारे लाला को देखकर। मैंने कहा गलती होगी क्षमा करिएगा, जो ऐसे बोला था नहीं चाहिए, अभी यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। यज्ञ हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अभिषेक हुआ। अभिषेक हो रहा था तो जैसे कलर वाली जो शक्कर का पानी होता है, जब वो रंग बिरंगी पानी जब उन पे जा रहा था, तो उनकी स्माइल कभी छोटी हो रही है, कभी बड़ी हो रही है, कभी कैसे देख रहे हैं, कभी एक कैसे, अद्भुत अद्भुत लग रहा था, अद्भुत लग रहा था ठाकुर जी का जब हुआ। ऐसे करते करते पूरा दिन हमें बीत गया, और ये जो सेवा चल रही थी वो 3 दिन से चल रही थी, क्योंकि ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा की विधि बहुत बड़ी और बहुत गहरी और बहुत दिव्य है, उसको सरलता से हम नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर मंत्रों के साथ करना चाहिए। जब ठाकुर जी का जब आया समय, जब नामकरण का जब तीसरा दिन, जिस दिन सब पूरी विधि हो गई, यज्ञ, अभिषेक, 56 भोग लगकर, सुलाना, उठाना, एवरीथिंग, क्योंकि ठाकुर जी को उनके मंदिर में, उनके अल्टर में सुलाया जाता है, कम से कम 4 से 5 घंटे आंखें बंद करके, मिठाइयां वगैरह सब कुछ बनाकर, ये विधि होती है, और मंत्रों को चलाया जाता है, जिससे अंदर प्राण बन रहे हैं, ठाकुर जी समा रहे हैं, वो विग्रह के अंदर प्राण आ रहे हैं धीरे 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 धीरे। तो वैसे भी ठाकुर जी को उनके स्थान पर सुलाया जाता है। फिर हमने करी मंदिर की पूजा, अल्टर की भी पूजा करते हैं, और देवी देवताओं का आगमन करते हैं। तो देवी देवताओं का आगमन किया, तो हमने हमारे टेरेस पे, छत पे अल्टर की पूजा करवाई थी। अब वो कराने के बाद, आप प्यारे भक्तों को यकीन नहीं होगा, ऐसा करने के बाद हमें सूचना मिली, थोड़ी देर हम पूजा करा के आए प्रभु जी के थ्रू, देवी देवताओं का आगमन करा के आए, पता चला कि आग लग गई है। हमने कहा कहाँ आग लग गई, उस समय मेरी मैया ने जब भी सुना, तो उनको लगा हमारी बिल्डिंग में, और हमारी वजह से, वो जो हमने ऊपर पूजा कराई उसकी वजह से, बहुत घबरा गई, घबरा कर चक्कर आ गए, ब्लड प्रेशर लो हो गया, और यहाँ पे ठाकुर जी का बस अभी नामकरण होने वाला है, और सब भक्त धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी तक 56 भोग की तैयारी, मतलब एंड मोमेंट पे ऐसा इन्होंने लीला रची, और अभी तक इनका श्रृंगार ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मैया उस समय, हम श्रृंगार कछु जानते नहीं थे, मैं तो स्पेशली नहीं जानती थी ठाकुर जी, आज से 6 साल पहले की बात है। तो
मेरी मैया श्रृंगार कर रही थी। अब उनके हाथ नहीं चल रहे, तो पता चला हाँ किसी और बिल्डिंग में है। तो वो भी घबराहट हो गई कि कहीं पर वहां पे कितने लोग ऐसे। तो वो तो राधा रानी की कृपा हुई, किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ, सब सब कुछ कुशल मंगल। पूरी की पूरी बिल्डिंग बच गई। मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी। मैंने बोला ऐसा कुछ मत करिएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग हमारे टच में ही थी। मैंने कहा अगर वहां पर कुछ हुआ तो हमारी बिल्डिंग को भी बंद करके चले जाएंगे। हमें क्या है, आपका ही कुछ हम प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। यकीन नहीं मानेंगे, बस आग लगी। बिल्डिंग को थोड़ा सा नुकसान हुआ, पर जितने अंदर लोग थे उनको एक खरोच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई। भक्त आ गए, सब कोई आ गए, तो उतने में सबने कहा माता जी हमें भी सेवा करनी है। तो किसी को हमने प्रसादम की सेवा में लगा दी, क्योंकि बहुत सारे भोग हमने बनाए थे उस समय। करते करते फाइनली उनका समय आ गया नाम करने का। अब नाम, अब मुझे इच्छा थी कि मेरे ठाकुर का नाम आना चाहिए श्री राधा रमन लाल। मुझे मुझे अति प्रिय है, मुझे राधा रमन लाल बहुत ज्यादा, मुझे नाम इतना मेरा फेवरेट है। तो मुझे लगता था मेरे ठाकुर रमन होने चाहिए, रमन रमन। मैं तो उनको जब फर्स्ट भी देखा तो रमन बोला करती थी ठाकुर जी को। तो बस ये भाव था। पर आपको भी पता है कि क्या नाम आया है। अब नाम ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उस समय मेरे ठाकुर जी के पास, ये विस्तार वाली है पर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी। उस समय मेरे ठाकुर जी के पास मेरा छोटा भाई गोकुल खड़ा हुआ था, और उसका प्रेम, मेरे भाई गोकुल का प्रेम इनके संग में बहुत है। और बहुत, और नाम कर रहे थे, नामकरण किया बापूजी, श्री मधुसूदन बापूजी, जो आप में से काफी भक्त उनको जानती होंगे, जो इधर ही रहते हैं, मुंबई में ही हैं। उन्होंने जब नामकरण किया तो मैंने बोला था, मैंने कहा था राधा रमन रखना। बोला हाँ हाँ। अब कैसा वो विचित्र नाम, मतलब जैसे ऐसे ही पड़ गया पूरा कि नाम आया श्री श्री। मैं अपनी दोस्तों को इशारा कर रही थी रमन रमन। मैंने बोला तालियां बजाना, रमन आएगा रमन। मेरी दोस्त लोग सब आई थी, वो एक्साइटेड थी। जैसे कहा श्री श्री राधा, मैंने कहा र नहीं, श्री श्री राधा गोकुलानंद। अब मेरी ताली बंद हो गई। मैंने कहा ये नाम, क्योंकि ये नाम मुझे बड़ा हैवी लगता था। मुझे लगता था इतना भारी नाम। अब मेरे ठाकुर जी का जब नामकरण हुआ 4 से 5 दिन, तो मैं उनको उनके नाम से बुलाती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था बहुत हैवी वाला नाम है। पर आज तो गोकुलानंद गोकुलानंद गोकुलानंद, जब गोकुलानंद नाम आया, पूरी जो भक्त थे, अब यकीन नहीं करेंगे, ये जो घर है, मृदंग करताल तालियां जय जयकार से गूंज उठा। राधा गोकुलानंद की जय, राधा गोकुलानंद की जय। पुष्पों की वर्षा इन पर सब भक्त कर रहे थे, और ये ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे दर्शन दे रहे हैं। उस समय मैं हैरान हो गई, तो मैंने कहा ये कैसे आ गया। पर बाद में ये पता चला कि हाँ, मेरे जो भाई है, जो मेरा गोकुल है, जो मेरा छोटा भाई है, मेरा स्नेह बड़ा है उसके साथ, तो उसकी वजह से राधा गोपाल ने वो नाम एक्सेप्ट किया। क्योंकि उसने यही कहा था कि इनकी सेवा अब मैं ही ले लूंगा। और आप सभी को सत्य लीला बता रही हूँ, गोकुलानंद को गोकुल की सेवा कोई नहीं छूता। हाँ ये है कि वो अभी है नहीं, वो अभी यहाँ पर नहीं है घर पे गोपाल की सेवा पे, इसलिए उनकी सेवा मैं कर रही हूँ। आप जो श्रृंगार वगैरह देख रहे हैं वो मैं कर लेती हूँ। पर बाकी उनका श्रृंगार, उनकी वस्त्र सेवा, उनकी ज्वेलरी सेवा, सब बनाना करना, सब मेरा भाई गोकुल करता है। उनके संग में हम करा देते हैं, पर हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं। गोकुलानंद उससे ज्यादा रिझ जाते हैं, गोकुल गोकुलानंद। तो कहीं ना कहीं वो भाव ऐसा बन गया, नाम पड़ गया श्री श्री राधा गोकुलानंद। और श्रृंगार भी हमने बहुत पहले, फर्स्ट डे पे जैसा श्रृंगार करते ना, वैसा श्रृंगार हमने इनका किया ही नहीं था। मतलब जो आ रहा था वो लगा रहे थे, क्योंकि ये भाव में थे कि भक्त आ गए, लोग आ गए, टेंशन हो गई, बहुत हाइपर हो गए, पर करवा दिया। श्री राधा गोपालानंद उस समय ठाकुर जी को सोते सोते भी 1-2 बज गए। भक्त आए जा रहे थे उनको देखने के लिए, उनका कीर्तन हुआ। फिर जब वो आए ना, तो कम से कम 1 हफ्ते तक तो उन्होंने अपना वो किया, सब कीर्तन करवाया। कभी कोई आके कीर्तन करता, कभी कोई आके, तो मैं 1 हफ्ते तक तो ये प्रोग्राम चले जा रहा था, चले जा रहा था उनका ये प्रोग्राम। तो नाम पड़ गया श्री श्री राधा गोकुलानंद। और ये जो पूरी लीला में से मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट बता दी। अब गोकुल का भी नाम कैसे रखा, उसके पीछे भी लीला थी, वो बताऊंगी तो समय चला जाएगा, मुझे भी दूसरी कथा में जाना है। पर मैं आज जुड़ी इसलिए हूँ, मैंने कहा कि आप सभी भक्तों के संग में ये भाव जरूर प्रकट कर लिया जाए। क्योंकि आप लोगों का भाव देखकर ये पता चला कि आप लोगों का ये था कि ठाकुर जी के संग में हमको नया वर्ष सेलिब्रेट करना है, नव वर्ष सेलिब्रेट करना है। तो आज ही मैं किसी वृंदावन के संत की कथा सुन रही थी,
तो वो बता रहे थे कि सब लोग उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि नए साल में आएँगे, नए साल में आएँगे। महाराज जी ने बोला, क्या होता है नया साल, नया साल? नया साल, नया दिन भक्त के जीवन में हर रोज़ होता है, हर रोज़ होता है। हर रोज़ भक्त नई सुबह से उठता है और नए भाव से उठता है और नई-नई सेवा करने का वो प्रयास करता है। 31st एक कैलेंडर वाइज़ खुशी मनानी है, बिल्कुल मनानी है। नो डाउट, हम कोई मना नहीं कर रहा है कि हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। पर हमें वो भाव हमारा ये होना चाहिए कि ठाकुर जी, हमारा नव वर्ष तो दीपावली में हो जाता है। दीपावली में जब गोवर्धन पूजा होती है, हाँ जी, उसमें तो हम जिस भाषा के हैं वहाँ से तो हमारा गोवर्धन पूजा पे नव वर्ष शुरू होता है। बस कहने का तात्पर्य केवल इतना है, ये भी हमारा भाव है। आज राधा गोपालन को भी मैं हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर बोलने वाली हूँ। तो आप लोगों के सबके साथ बस ये भाव शेयर करने के लिए आज मैं जुड़ी थी। कि आप लोगों को ये बता पाऊँ ताकि कि हम लोग अगर आज रात को हम नहीं जुड़ पाएँगे, पर बहुत जल्दी हम राधा गोखलान के संग में जुड़कर फिर से हम उस भाव को और प्रकट करेंगे और आप लोगों में से जिनका ये भाव है कि नया साल, नया सब कुछ और एक्साइटमेंट हो रही है इतनी, ठाकुर जी को आप आगे रख के, बीच में रख के आप इतने एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आपका ये भाव आप बना के रखिएगा, ज़रूर बना के रखिएगा। आज कीर्तनों में भी जाना है, उस वजह से आज कथा को हम थोड़ा-सा जल्दी विराम करेंगे। कल भी नया साल है, नए साल का पहला दिन, पहली तारीख और मेरे प्यारे राधा गोकुलानंदन का जन्मदिन का पहला दिन कल प्रारंभ होने वाला है, तो एक्साइटमेंट तो ये लेवल और हो ही गया है। तो विचार तो कर रही थी, मैंने कहा कि गोकुल मेरा भाई मुझे फ़ोन करके बोल रहा था, "हरी प्लीज़ केक-वेक ले आना और उनसे कट करवाना।" पहला दिन मैंने बोला बर्थडे थोड़ी ना अभी है, बोला बर्थडे तो हम 29 को सेलिब्रेट करेंगे जबकि बर्थडे 28 जनवरी को है और उसी दिन एकादशी भी है। ठाकुर जी का राधा गोकुलानंदन का जो प्राकट्य उत्सव है, जो जन्म दिवस है, वो है 28 जनवरी। पर उस दिन एकादशी भी है। भक्तों को हम भरपेट महाप्रसादम एकादशी का तो हम कर सकते हैं, पर उस दिन बहुत सारी कथा भी है मेरी, तो हमने एक दिन आगे कर दिया है। उस दिन भी हम राधा गोकुलानंदन के साथ मनाएँगे, उस दिन भी नए वस्त्र, नया श्रृंगार धारण करेंगे। पर नेक्स्ट डे 29th जनवरी को श्री राधा गोकुलानंदन का हम दिव्य भव्य भक्तों के संग मिलकर हरिनाम संकीर्तन के साथ हम उनका प्राकट्य उत्सव, उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करेंगे। 6 साल गोकुलानंद को पूरे हो जाएँगे। तो वो जिन्होंने प्रभु जी ने इनको स्थापना करी थी, वो थोड़े टाइम पहले आए थे, तो वो बता रहे थे, बोल रहे थे आपके ठाकुर जी 6 साल के हो गए हैं, पर लगते नहीं हैं। क्योंकि मैंने कहा 6 साल, मेरा भाई बोल रहा था कि 6 साल, बोला हाँ बिल्कुल 6 साल के हैं। बोला ठाकुर को जब जितना समय होता है, ठाकुर जी उतने साल के होते हैं। तो कोई मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि माता जी ठाकुरों की भी उम्र होती है? मैंने बोला होती है। मैंने बोला किसी के ठाकुर की उम्र 10 साल है, किसी के कितने हैं, किसी के कितने हैं। मेरे बांके बिहारी की बहुत ज्यादा है, मेरे गौर निताई की, जगन्नाथ जी, लड्डू गोपाल सबकी ज्यादा है। पर मेरे प्यारे राधा गोकुलान की 6 साल है, मतलब 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 7th में राधा गोकुलान में प्रवेश करने वाले हैं, तो उनकी तैयारियां भी बहुत सारी हैं। आप में से ही काफी भक्त मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि माता जी आप कृपा करके बताइए कि हम किस प्रकार से राधा गोकुलानंदन की हम सेवा कर पाए, उनके उनके जन्म दिवस की हम सेवा कर पाए। तो बस मैं यही मेरे पास है कि कैसे सेवा क्या है कितनी, क्योंकि राधा गोकुलानंदन का उस दिन हम अभिषेक भी करते हैं। उस दिन उनका फूलों का अभिषेक होता है, नॉर्मल अभिषेक होता है उनका। फूलों का श्रृंगार जैसे मालाएं सब बनाना, उनकी ड्रेसेस, उनकी ज्वेलरी, और ठाकुर जी को उस समय हम अधिकांश हम भोग लगाते, 108 भोजन का भोग लगाते हैं। सारे भक्तों को भरपेट महाप्रसादम खिलाते हैं। सबों का ये भाव था माता जी कोई ना कोई योगदान गोकुलानंदन के लिए हम देना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर। काफी भक्तों और जिन्होंने पूछा उन तक मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जो बनाया हुआ है कि राधा गोकुलानंदन की ये ऐसी सेवा जो भक्त करना चाहे, जैसे भाव से करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एक माता जी को कल ही गौशाला में किसी को प्रेरणा दी है कि मेरे जन्मदिन वाले दिन आप आना और मेरे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा और मेरे लिए रसमलाई ले आना। वो अभी बोलने लगी कि प्लीज ये वाली सेवा किसी और को मत देना। मैंने बोला हाँ नहीं दूंगी, ये आपके लिए सेवा है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रेरणा देते रहते हैं। तो आइए आज की हम कथा को यहाँ पे मैं विराम करना चाहूंगी, और आज ठीक 12 बजे कृपा करके सभी एक दूसरे को मैसेज हैप्पी न्यू ईयर तो करेंगे, और साथ ही साथ में
आपको ये भी बोलना है कि आपका ये साल, आपका ये वर्ष कृष्णमयी हो, कृष्ण भक्तिमयी हो, ये जरूर प्रार्थना करिएगा। हैप्पी न्यू ईयर सारा संसार बोलता है, पर कृष्णमयी हैप्पी न्यू ईयर, कृष्ण कॉन्शियस हैप्पी न्यू ईयर हर कोई नहीं बोलता। ये केवल ठाकुर जी से जुड़ा हुआ, ठाकुर जी का दीवाना बोलता है। तो हम सब ठाकुर जी से जुड़े हैं, कृष्ण से जुड़े हैं। तो आइए आप, और आप लोगों को मैसेज आ जाएगा आज 12 बजे श्री राधा गोकुलानंदन के दर्शन आपको आ जाएंगे। ये खैर ये बात तो है कि हम जुड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय राधा गोकुलानंद सोए रहेंगे, लाला को विश्राम करना है, पर आपको दर्शन जरूर मैं भेज दूंगी रात्रि में। एक दूसरे को विश करेंगे हम सब और नए साल का स्वागत करेंगे, ताकि ये नया साल हमारे लिए भक्तिमय, आनंदमय, प्रेममय और श्यामा शाम की सेवा में हम जुड़े रहें, ऐसा बना रहे, सब स्वस्थ से हो जाए ऐसा बना रहे। तो आइए आज के इस कथा को हम विराम करते हैं। जैसे कथा तो नहीं, हम ये एक शॉर्ट ऐसे बोलेंगे कि जस्ट हमारी एक वार्तालाप थी आज की। अब नेक्स्ट कथा हम कब जुड़ेंगे और मैं उसमें बताने वाली हूँ कि हम क्या प्रारंभ करने वाले हैं। जिस प्रकार भक्तिनमती मीराबाई के जीवन चरित्र को सुनकर आप सभी भक्तों को बहुत आनंद आया, उसी प्रकार आप जो नेक्स्ट सुनने वाले हैं उसमें भी आपको अति आनंद आएगा, ये मैं आपको वचन देती हूँ। आइए सभी मेरे साथ हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आइए ठाकुर जी आपको देखना चाहते हैं, आप सभी को दर्शन करवा दूं और ठाकुर जी भी आपको देख लें। श्री राधे। भाव में राधा रानी के चरण दर्शन। श्रीमती राधा रानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमती राधा रानी गोकुलानंदनी की जय हो। प्यारे श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। जय श्री राधे। कि जो आप चरण कमलों में भी अगर आप देख रहे होंगे, ठाकुर जी के चरण कमलों में लक्ष्मी भी बड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले ही ठाकुर जी से भक्त मिलने आए थे, बोल के गए हैं प्लीज कृपा करके राधा गुप्तानंदन को पिज्जा और रसगुल्ले का भोग लगा दीजिएगा। अब वो भी सेवा हमें पूरी करनी है भक्तों की। आप सभी को दर्शन हुए होंगे ठाकुर जी के। जय हो श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। ये हमारे 30 ईयर्स से भी ज्यादा ये ठाकुर को हो गए हैं, हमारे प्यारे बाके बिहारी लाल हैं, मेरे माता पिता के अति लाडले हैं। जय श्री सुभद्रा मैया, जगन्नाथ बलभद्र सुदर्शन प्रभु की जय। जी जिनके मैसेजेस है जल्दी से। आज सुहानी कथा हो गई है। कथा एक्चुअली आज कथा थी नहीं, जस्ट हमने थोड़ा सा हमने अ, थोड़ी सी ठाकुर जी के विषय में हमने चर्चा की। गीता मैम आज ठाकुर जी क्यूट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ईशा माता जी आज बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहे हैं। गुकलैंड ओ हो, वो बिल्कुल लग रहे हैं। कभी कैसे कैसे हो ही जाते हैं। आप सभी का धन्यवाद, आपके मैसेजेस के लिए धन्यवाद। जय हो धन्यवाद। कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर तेजल आप सभी को। जी ऐसा ही हमें बोलना है सबको, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस न्यू ईयर, ऐसे करके हमको सबको विश करना है। हाँ जी। आज शाम को मैं सोच ही रहा था मेरे प्यारे का बर्थडे बर्थडे के बारे में, एंड आज ही इनके प्राकृतिक की
कथा हो गई। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच दी। आज कथा रखने के लिए न्यू ईयर का स्टार्ट विथ यू एंड श्री राधा गोखलान के साथ। जय हो। थैंक यू बेटा, आपके भाव के लिए धन्यवाद। कोमल माता जी, आज न्यू ईयर है ना राधा गोखलान के साथ। न्यू ईयर हमारा कल गोखलान के साथ हम करेंगे। आज तो नहीं, आज हमारा, मैंने कहा ना भक्तों का न्यू ईयर हमेशा होता है एकदम। फिर जल्दी कथा रखना दीदी, जरूर जरूर वचन देते हैं। जल्दी, बस एक दो दिन में दी कल पक्का रखिए कथा। हाँ जी, इफ पॉसिबल मैं पक्का कथा रखने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि कल मुझे एक जगह और जाना है, क्योंकि कल साल का पहला दिन है, कथाएं हैं। प्रयास करूंगी, आप सबको मैसेज आ जाएंगे। और गौरव प्रभु जी, गौरव प्रभु जी आपका शायद नाम होगा, क्योंकि आपके भाव से मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि ये आप ही लिखते हैं। तो ठाकुर जी के जो आप में आज मैंने प्राकृतिक की कथा बताई, वो तो मैंने शॉर्ट में बताई। विस्तार से लीला क्या क्या हुई, कैसे कैसे हुई, कैसे कैसे उन्होंने किया, वो तो फिर कभी हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। तो आप सभी का यहाँ पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी भक्तों को श्री राधा गोकुलानंदन की तरफ से पहले ही एडवांस में, देखो कोई एडवांस में विश करने वाला नहीं, ठाकुर जी हैं, एडवांस में ही हैप्पी राधा गोकुलानंदन कॉन्शियस न्यू ईयर। हाँ जी, ठाकुर जी का हम नया वर्ष हम उनके संग में हम सेलिब्रेट करेंगे, ठाकुर जी के संग में। आप सभी भक्तों का जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट कथा कब है आप लोगों को पता चल जाएगा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद। हरि बोल।